करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां जो हैं वो इन्होंने एक तरह से गैर कानूनी तरीके से अपने पास रख रखी हैं। और अब जब वक्फ का ये बिल आ गया अमेंडमेंट का, तो उनको अब ये सरेंडर करनी पड़ेगी। हो सकता है इन्हें सजा भी हो जाए इस चीज के लिए। इन लोगों में एक मूक सहमति है, एक साइलेंट एग्रीमेंट है। तो वैसे जैसे लोगों में और जो मुसलमानों के जो धार्मिक नेता है, धार्मिक शिक्षक है, उनमें प्लस ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है, मैं फिर कहूंगा ये भटके हुए लोग हैं, या तो ये मूर्ख है या मूर्ख है या धूर्त है। सर, वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके की बातें की जा रही थी, अब देखिए देश भर में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि मुसलमानों के अधिकार, जो कथित तौर पर अधिकार है, वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो मुसलमान सड़क पर भी आ सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा हैरान भी हूँ और मुझे दुख भी है, क्योंकि कल जो रिस्पांस देखने को मिल रहा था, कई मुस्लिम लोकेलिटीज में, कॉलोनीज में ना, मुस्लिम लोग आतिशबाजी कर रहे थे। देवर लाइक सेलिब्रेटिंग कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, अब जो एक्ट बन गया है, तो उसकी खुशी में वो लोग कर रहे थे कि भाई जो वक्फ के पास प्रॉपर्टीज हैं, कॉन्फिस्केटेड हैं, जो इन लोगों ने कब्जा रखी हैं, उल जलूल जो एक कांग्रेस ने कानून बना दिया था वक्फ का, उसके अंतर्गत, तो उससे अब उन लोगों के चंगुल से छूट जाएगी और आम गरीब मुसलमान के काम आएगी। गरीब मुसलमानों के लिए क्या फायदेमंद है वक्फ एक्ट, ये जो अमेंडमेंट किया गया? 101%, 100% नहीं, 1000%। तो ये ओवैसी, ये मदनी जो कहते हैं कि हम गरीब मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको क्यों मरोड़ आ रही है पेट के अंदर, जब ऐसे फायदेमंद बिलबिला रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने जो है ना, करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां जो हैं वो इन्होंने एक तरह से गैर कानूनी तरीके से अपने पास रख रखी हैं। और अब जब वक्फ का ये बिल आ गया अमेंडमेंट का, तो उनको अब ये सरेंडर करनी पड़ेगी। हो सकता है इन्हें सजा भी हो जाए इस चीज के लिए। तो इसलिए ये बिलबिला रहे हैं कि इनकी, आप देखिए ना, अभी जो वक्फ के पास संपत्ति है 9,40,000 हेक्टेयर, तो उसमें मिनिमम जो है 20,000 करोड़ का रेंटल इनकम होना चाहिए। चलिए, मैं आपकी बात से सहमत हो जाता हूँ कि ओवैसी ने भ्रष्टाचार किया है। 200 करोड़, यानी कि 1%। जहाँ 100 रुपया मिलना चाहिए, वहाँ मुश्किल से 1 रुपया मिल रहा है। बाकी का 99 रुपीज क्या है, ये लोग अपनी जेबों में डाल रहे थे, अब वो बंद हो जाएगा। उस वजह से इनके जो है पेट में दर्द हो रहा है। चलिए, आपकी बात को ऊपर रखते हुए मान लेते हैं ओवैसी ने भ्रष्टाचार किया होगा, जमीनें हड़पी होगी, मदनी जी ने किया होगा, पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद, जो कि अयोध्या से चुनाव जीत कर आए, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से चुनाव जीत करके आए हैं, वो लोग भी इस बिल की खिलाफत कर रहे हैं। तो क्या वजह हो सकती है? मतलब बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होगी अगर जब फ्यूचर में ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज का इन्वेस्टिगेशन होगा प्रॉपर। मैं ये नहीं कह रहा कि है ऐसा, मतलब सिर्फ ये जो जिनके आप लीडरों के नाम ले रहे हो, उनके अलावा हो सकता है ये अखिलेश वगैरह के पास भी कुछ प्रॉपर्टी, देश के पास भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, निकल आए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इन जैसे जो नेता है ना, उनका एक एडिशनल बेनिफिट भी है, दैट इज द वोट बैंक। उनके, इन लोगों में एक मूक सहमति है, एक साइलेंट एग्रीमेंट है। तो वैसे जैसे लोगों में और जो मुसलमानों के जो धार्मिक नेता है, धार्मिक शिक्षक है, उनमें प्लस ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज है। क्या लगता है अभी ये जो प्रदर्शन हो रहा है, मुस्लिम को बेवकूफ बनाओ है, वो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके पास प्रॉपर्टी आती है, उनके पास इनकम आती है अनअकाउंटेड फॉर, और इधर ये जो है वोट बैंक, इनको वोट मिल जाते हैं, और जो मुस्लिम नवयुवक है, जो गरीब मुस्लिम है, वो ठगा जाता है। क्या लगता है ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसके लिए सरकार तैयार थी? देखिए, ये जो एक बात सुनिए, आजकल अब कई दिनों से ये बात उठ रही है कि वक्फ बोर्ड ने कितने कॉलेज बनवाए, कितने स्कूल बनवाए, और इन तथाकथित मौलानाओं के ना चेहरे पे, इस पे जबान पे ताला लग जाता है। ये 4-5 महीने पहले, जितना मुझे लगता है, मैंने ही एक न्यूज चैनल के स्टूडियो शो में पूछा था ये प्रश्न। वहाँ जो मौलाना लोग बैठे थे ना, उस टाइम एकदम सन्नाटा छा गया था, दर्शकों ने ताली बजाई, और ये लोग इधर उधर की बगले झांकने लगे पहले तो, फिर बोलते हैं हाँ होना चाहिए, हम भी कहते हैं, ये हम भी कहते हैं। शायद उनमें अंसार रजा भी थे। उसके बाद से तो अब ये बात सारे में फैली गई कि भाई ये लोगों ने फायदा क्या किया गरीब मुसलमान का, इसलिए इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा था। और मैं खुश था कल तक, जैसा मैं कुछ मुस्लिम मोहल्लों में देख रहा था, दे वर सेलिब्रेटिंग द पासिंग ऑफ दिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, राइट? बट नाउ व्हेन अक्रॉस द कंट्री देयर इज वाइड स्प्रेड एजिटेशन, अपोजिशन फ्रॉम द मुस्लिम्स, तो मैं फिर कहूंगा ये भटके हुए लोग हैं, या तो ये मूर्ख है, या मूर्ख है या धूर्त है। या तो ये इन मौलानाओं के कहने पर, ये तथाकथित जो पॉलिटिकल पावर्स के कहने पर चल रहे हैं, इनके पास अपना दिमाग नहीं है, और या फिर इनका भी इसके अंदर जो ये 19,900 करोड़ रुपए का जो घोटाला है, 19,800 करोड़ का सो कॉल्ड जो अमाउंट है, उसका जो घोटाला है, उसमें होता है इनका भी हिस्सा।